ठीक है, मैं भेज देती हूँ। ओके बाय। ज़रियुन, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मेरी बेटी की जिंदगी खराब करके तुम यहाँ घूम फिर रहे हो। शर्म आपको आनी चाहिए। उस लड़के के घर पे रह रही है जो मेरी बीवी पे डोरे डाल रहा है। खबरदार, जो मेरी बेटी के मामले में। कैसे बात कर रही हैं आप इससे? तुम तुम्हें अंदाजा है इसने क्या किया है? जो आपने किया है ना उसके मुकाबले में तो काफी कम। मेरे लेट आने का फायदा उठाया था ना आपने। बतूल की डोरी इसके गले डाल दी थी। अब नहीं होगा ऐसा। और ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, नाना जान की आखिरी ख्वाहिश भी। मामी, अब मैं किसी को भी मेरे और ज़रियुन के बीच में नहीं आने दूंगी। और किसी से भी मतलब किसी को भी, समझिए आप। अब मैं अकेली नहीं हूँ, ज़रियुन है मेरे साथ। चलो ज़रियुन, चलते हैं। मैं नजर लगा दूंगी, तो पुरानी आदत है। तुमने सबके सामने बात क्यों की रहा? तुम्हें क्या लगता है ज़रियुन? मुझे क्या लगता? मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है रहा। तो क्या तुम ये नहीं चाहते ज़रियुन? यार मैं चाहता हूँ, मैं तो पहले दिन से चाहता हूँ। तो फिर हालात ने हमें एक और मौका दिया। अब ये मौका हाथ से मत निकलने देना। क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मतलब शायद हमारा मिलना ऐसे ही लिखा था हमारी किस्मत में। तुम और मैं फाइनली नाना जान की आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने जा रहे हैं। क्या क्या बोल रही है तुम? मजाक कर रही हो मेरे साथ? हम दोनों के साथ उन लोगों ने बहुत बुरा किया है। जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है उनके साथ मजाक होना चाहिए। देखो, तुम एक महफूज जगह पे जाओ और वहीं रहो। जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर मत आना। क्या मतलब है इस बात का? देखो, मामी को तुम भी जानते हो और मैं भी। वो अरमान को बता देंगे और अरमान बतूल की वजह से कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना करे। तुम अपना नंबर बदलो, नया नंबर लो, नई सिम लो, उससे मुझे टेक्स्ट करो। अगर हमें मिलना होगा तो हम तभी मिल लेंगे। देखो, अगर अब अरमान ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर क्या होगा? इसलिए मेरी बात का अमल करो ज़रियुन। तुम जब नया नंबर लोगे तो फिर उससे मुझे टेक्स्ट कर देना। मैं क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? तुम्हारा घर आ गया राह। थैंक यू। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा ख्याल है। तुम्हारे बारे में नहीं, हमारे बारे में। ख्याल रखना अपना। मुझे अंदाजा नहीं था कि आसिया चच्ची की एंट्री कितना काम आसान कर देगी। ज़रियुन, एक बार फिर से दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जाओ। सही टाइम पे कॉल की तुमने बॉस। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मैं तुम्हें बताती हूँ। मामी के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँगी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं ज़रियुन से बात कैसे करूँगी। लेकिन जब मैंने मामी की तरफ देखा ना तो सब कुछ खुद ही हो गया। मैं खुद ही बोलने लगी। और फिर तुम्हें पता है, मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि अब मैं नाना जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने जा रही हूँ। उन दोनों के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे शाहजैन। मैं ओके काम डाउन। लेकिन ये याद रखना कि तुमने उन्हें शॉक दिया तो अब आफ्टर शॉक तो आएगा। यू हैव टू बी केयरफुल नाउ। तुम्हें अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहना पड़ेगा। सही कह रहे हो। बस मैं अचानक से इतनी एक्साइटेड हो गई थी इसलिए। अच्छा, मैं एक बात सोच रहा था, तुम ज़रियुन को सीधे तरीके से भी तो पकड़वा सकती हो, फिर इतना घुमा फिर आके क्यों? मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। उसने नाना जान की आखिरी ख्वाहिश के नाम जो कुछ किया है, मैं आसानी से कैसे जाने दूं? मेरी बारी है और यही मेरा बदला होगा ज़रियुन से। वैसे उसका एक बंदा राशिद हमारे तक पहुंच गया है, जल्दी से उगल देगा। ठीक है, हाँ। फिर मैं तब तक टैक्स ऑडिट वालों को तो रोकूं। अब जो कुछ निकलवाया है वो वापस भी तो लेना है। चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वापस।
तुम्हें पता है क्या हुआ? वो राहा ना जरियून से शादी करने लगी है। क्या? तुम तो खाला की तरफ गई थी, तुम्हें कैसे पता? हाँ, खाला की तरफ ही गई थी। वापसी पे मैंने जरियून को देखा तो सोचा जाके उससे पूछूं उससे कि उसने जो कुछ भी हमारे साथ किया है उसके पीछे वजह क्या थी। और साथ ही देखा ये राहा उसके साथ थी। उससे बहुत बदतमीजी से बात की है उसने। मेरी आंखों के सामने उसका हाथ पकड़ के मुझे कहती है कि मैं बतूल के हक पे डाका डालूंगी। तुम्हारी बातों में आके मैंने अपनी बेटी का नुकसान तो कर दिया था आसिया, लेकिन मैं राहा के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, ये याद रखना। डाका? कैसा डाका? डाका तो मैंने डाला है। दादा जान ने जरियून के लिए राहा को पसंद किया था, मुझे नहीं। मैंने छीना है जरियून को राहा से। राहा तो वही ले रही है ना जो उसका हक था। कि तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? मम्मा, जरियून राहा से शादी करता है या किसी और से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अब जरियून के साथ रहना ही नहीं है। मैं उससे अलग हो जाऊंगी। हेलो अरमान, फर्क पड़ता है मुझे, पड़ता है फर्क। मोहब्बत की थी मैंने जरियून, तुमने मुझे तोड़ दिया। माजी को याद करके रो रही हूँ। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ अरमान। मेरा मासी राह के मुस्तकबिल को दांव पे लगा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या कहना चाह रही हो? आप तो राह के सबसे ज्यादा करीब थे ना। आप उसे समझाएं, वो अपने साथ गलत कर रही है। आप वो जरियून से शादी करने जा रही है अरमान। तुम उस दिन की राह की गई बातों को बहुत सीरियस ले रही हो। मामा मिली थी उस दिन राह से और जरियून से। राह ने खुद बताया मामा को। और हम जानते हैं जब राह मामा से कुछ कहती है तो वो करके दिखाती है। मामा और राह की नस्ल तो आप अच्छे से जानते हैं। अरमान, मैं जानती हूँ कि राह सिर्फ आपकी दोस्त नहीं, आप उससे मोहब्बत भी करते थे। हमने कभी कहा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ आपकी आंखें, आपका ध्यान हमेशा राह की तरफ रहा है। आप उसे समझाएं, रोक के उसे, वो बहुत गलत कर रही है। वो जरियून जैसे शातिर इंसान के जाल में फंसने जाती है, उसे बचा ले अरमा। बचा लूंगा। मेरी खताएं क्या, तुम परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगा। हो के रूबरू